वाराणसी से खबर। दंडक्रम पारायण करता अभिनंदन समारोह जो आज शनिवार को आयोजित हुआ, इसके अभिलक्ष्य में अभिनंदन समिति की ओर से चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुब्बा राव, अनिल किंजव डेकर, चंद्रशेखर द्राविड़, माधव जनार्दन रटाटे और पांडुरंग पौराणिक उपस्थित रहे। शोभा यात्रा रथ यात्रा से शुरू होकर महमूरगंज श्रृंगेरी मठ तक गई। विशाल शोभा यात्रा में महाराष्ट्र के कलाकारों ने अद्भुत झांकियां प्रस्तुत की। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वेद मूर्ति विश्वनाथ भट्ट जोशी आलंदी की स्मृति में और पारायणकर्ता की सौपूज्य माता जी के पावन स्मृति में काशी इतिहास में प्रथम बार आयोजित शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का संपूर्ण एकाकी कंठस्थ दंडक्रम पारायण करने वाले मुख्य पारायणकर्ता वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी जी के सम्मान में आज काशी के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक मठ, मंदिर एवं समस्त काशी वासियों के द्वारा रथ यात्रा चौमुहानी से सायं 4 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सबको वंदन। मेरा नाम महेश चंद्रकांत रेखे। आज आपके पुत्र द्वारा 50 दिनों से वेद का पारायण किया जा रहा है। उनके सम्मान में एक विशाल रथ यात्रा निकाली जा रही है और आज उनका अभिनंदन समारोह है। तो एक पिता के धर्म से कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी अवश्य, एक बिल्कुल ही आनंद का क्षण है, हर्ष का क्षण है। जो शास्त्र में वचन है, एक सुभाषित है, सर्वत्रम जयम इच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। उस प्रकार से ये हमारा पुत्र ही है, पुत्र भी है और शिष्य भी है। तो भगवान की दया से जो विद्या का अभ्यास किया है, उस अभ्यास के परंपरा के अनुसार जो उसको पढ़ाया, उसी को उसने आगे बढ़ाकर मेरी जो परंपरा है उसको आगे लेकर उसमें एक अभ्यास, एक विशेष अभ्यास करके ये जो दंडक्रम का पारायण किया है, ये अभूतपूर्व है। तो ये मेरा जो जीवन है ये बहुत कृतार्थ हो गया है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से यह लाभ हमें हुआ है। भगवान की बड़ी दया है, ये सौभाग्य भगवान ने हमको दिया है। देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर हूँ। कैसा लग रहा है इस पारायण को लेकर? आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आज देवव्रत जी का सम्मान किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। कैसा अभिभूति हो रहा है? काशी ये विद्या की सर्वोच्च नगरी है। यहाँ पर जो सम्मान होता है वह सर्वोच्च होता है और ऐसी नगरी में यहाँ आकर वेद का श्रेष्ठतम पारायण करना और मेरे लिए वो पारायण सुनना बहुत भाग्य की बात है। और काशी नगर वासियों का भी बहुत बड़ा सहकार्य है इसमें कि उन्होंने इस विद्या का जो सम्मान है वो बहुत उच्च तरीके से यहाँ रखा है और बहुत आनंद का और भाग्य का यह क्षण है। बात की जाए, काशी ज्ञान की नगरी है, मोक्ष की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। ऐसे में यहाँ पे एक कई ऋषि मुनि यहाँ पे आए, तब किए, यहाँ के बासिंदे हो गए, यहीं पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और धीरे धीरे ये जो वेद का पाठ है विलुप्त होता जा रहा है। ऐसे में देवव्रत द्वारा ये पारायण कर कर वेद को जीवित किया गया। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जैसे अभी देवव्रत जी ने कहा कि 23 साल पहले उनके पिताजी का यहाँ पारायण हुआ था और वहीं पर इन्होंने पारायण करने का निश्चय किया और इन्होंने जो पारायण किया है वो लगभग 150 से 200 साल के बाद यहाँ पारायण हुआ है। तो यह ऐतिहासिक विश्व विक्रम है। और वेद के विषय में अगर कहें तो यहाँ वेद के विषय में बहुत बड़ी क्रांति यहाँ हुई है और आगे जाकर 20-25 साल में सभी वेदों में अनेक अलग अलग पारायण यहाँ सुनने के लिए मिलेंगे, ऐसे हमें आशा है। कार्यक्रम का संयोजन नीलेश जी ने किया, उनके लिए क्या कहेंगे? नीलेश जी शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के एक प्रसिद्ध विद्वान घनपाठी हैं और उन्होंने इस दंडक्रम पारायण का जो यहाँ संयोजन किया है वो बहुत ही अद्भुत है। ऐसे दंडक्रम पारायण का संयोजन करना वैसे देखा जाए तो बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ सभी पूरे भारतवर्ष से बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे जो कि वेद, शास्त्र और भी अलग अलग विषयों में बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने यहाँ उपस्थिति अपनी दर्शाई है। तो उनके सामने यहाँ इस पारायण के विषय में सब संयोजन करना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक। मेरा नाम नीलेश वसंत केदार है। मैं श्री क्षेत्र माहूरगढ़
माता रेणुका की देवस्थान से वहाँ हमारी पाठशाला है, वहाँ से हम आते हैं और इस पारायण के संयोजन में हमें रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेके? सबसे पूर्व तो यह आयोजन जो था पारायण का, यह अभूतपूर्व था। विश्व के सबसे मेधावी छात्र में चिरंजीव देवव्रत का नाम अभी आ रहा है। तो जब काशीवासियों ने सभी ने यह पारायण सुना तो उन्होंने इस पारायण की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की और मन में निश्चय किया कि इस देवव्रत का बहुत बड़ा भव्य दिव्य शोभा यात्रा के साथ सत्कार होना चाहिए। और जगतगुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी महास्वामी जी के पास यह संदेशा जब गया तो उनका विशेष आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हुआ और सभी काशीवासियों ने जितने उत्साह से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है वह देखकर हम सभी गौरवान्वित हैं। बात किया जाए, काशी में बहुत सारे वेद विद्यार्थी जी वेद की पाठ करते हैं, वेद की पाठशालाएं चलती जी, हैं। जी। उन वेद विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना जी चाहेंगे? अवश्य। इस पारायण के पहले दिन जो संकल्प किया गया था उस संकल्प में यह विषय था कि विश्व कल्याणार्थ तो यह पारायण है ही, मगर यहाँ काशी में जितने भी वेद विद्यालय हैं, न अपितु भारतवर्ष में भी, इन सभी को ऐसे पारायण की प्रेरणा मिले और काशी में ऐसे पारायण लगातार होते रहे, प्रतिवर्ष होते रहे, क्योंकि यह एक दंडक्रम पारायण 1000 साल में दूसरी बार काशी में हो रहा है और काशी में प्रथम बार हो रहा है, विश्व में दूसरी बार हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि सभी विद्यार्थियों ने, बटुकों ने इस पारायण का आदर्श लेते हुए एक देवव्रत नहीं, ऐसे अनेक देवव्रत काशी जैसे विद्वानों की नगरी में भी निकले। और हम बाबा विश्वनाथ का प्रार्थना करते हैं, विश्वनाथ की, कि अवश्य हमें विश्वास है कि एक पारायण दंडक्रम का नहीं, अभी काशी में इसकी श्रृंखला चलती पड़ेगी और प्रतिवर्ष आपको अद्भुत अद्भुत वेद पारायण सुनने को मिलेंगे। पारायण होता है, इसमें कोई पदवी दी जाती है, इनको कौन सा पद दिया गया है? यह जो इन्होंने पारायण किया है, यह पूरे भारतवर्ष में एक इतिहास इन्होंने रच दिया। वो भी काशी के इतिहास में प्रथम बार हो रहा है और भारतवर्ष के इतिहास में यह द्वितीय पारायण है। इस संदर्भ में काशी के अनेक संस्थानों के द्वारा काशी के मूर्धन्य विद्वानों की उपस्थिति में आज इनको दंडक्रम विक्रमादित्य इस पदवी से काशी नगरी में इनको सुशोभित किया जाता है। आज से ये केवल चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे नहीं है, आज से दंडक्रम विक्रमादित्य चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे घनपाठी। पार्वती मेरा नाम चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाठी। चंद्रशेखर जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है, कैसी रथ यात्रा निकाली जा रही है? काशी के इतिहास में शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा का प्रथम बार एकाकी संपूर्ण कंठस्थ दंडक्रम पारायण जो कि संपन्न हुआ। विगत 50 दिनों से चला जो पारायण करता है हमारे महाराष्ट्र से चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे त्रिपाठी हैं। इनके सम्मान में काशी में दंडक्रम पारायण आयोजन समिति के द्वारा और काशी के विभिन्न धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा विशेष रूप से श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से यह सब कार्यक्रम देवव्रत महेश रेखे जी के सम्मानार्थ है। रथ यात्रा चौमानी से श्रृंगेरी मठ महमूदगंज तक एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि काशी के अनेक संस्था के लोग और काशी के मठ मंदिर और काशी के आस्तिक जनता सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे और विशेष रूप से महाराष्ट्र से शिव गर्जना नाट्य भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। नादस्वरम शहनाई सब वाद्य यंत्रों के साथ भव्य शोभा यात्रा उनके सम्मानार्थ निकाला जा रहा है। 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे श्रृंगेरी मठ और वहाँ पर भव्य अभिनंदन समारोह जिसमें कि काशी के अनेक संस्थाओं के द्वारा और विशेष रूप से श्रृंगेरी जगतगुरु के आशीर्वाद स्वरूप स्वर्ण कंकण प्रदान करके जो पारायण करता है चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी का विशेष सम्मान किया जाएगा। देवव्रत महेश रेखे देवव्रत जी, आज आपके सम्मान में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विगत 50 दिवस से आपके द्वारा वेद पारायण का पाठ किया गया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो गुरु चरणों में वंदन। यह प्रेरणा जो है वो हमको पिताजी से मिली है, क्योंकि 23 साल पूर्व इसी क्षेत्र में हमारे पूज्य पिताजी ने पारण किया था, तो उन्हीं की प्रेरणा लेकर हम